हेलो डियर ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम गोल्ड को देखने जा रहे हैं कि कहाँ से बाइंग उठा सकते हैं बेस्ट, या कहाँ से बेस्ट सेलिंग उठा सकते हैं। टेक्निकल हमारे एनालिसिस होंगे पूरे वीक के। लास्ट वीक में आपको एक ट्रेड अनाउंस की थी जिसमें बड़ा हाईलाइट मैंने किया था, 2362 से हम सेल करेंगे। और मुझे बताइएगा यहाँ से किस किस ने सेल किया है। ठीक है, तो हमारी ये ट्रेड यहाँ से 2362 से हमारी एक दफ़ा फेवर में गई, दूसरी दफ़ा भी फेवर में गई। अभी देखना है हमने कि मार्केट हमारे पास क्या लेके आती है। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं। मंडे को देखें तो मंडे मंडे को हमारे पास हाई इम्पैक्ट के दो डाटा नज़र आ रहे हैं, जो पाकिस्तान टाइम के 6:45 पे हैं और 7 पे हैं। ट्यूसडे को देखें तो मेरे पास एक ही डाटा नज़र आ रहा है, जॉब एम्प्लॉय का, सॉरी जॉब ओपनिंग का। वेडनेसडे को अगर हम देखें तो देर इज़ अ वन NFP। देन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज ये करेगा कि जो एक्सपेक्टेशन लोगों की होगी कि NFP पे मार्केट हरकत करेगी, लेकिन वो इस हाई इम्पैक्ट डाटा पे जाके काम करेगा। थर्सडे को देखें, थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, 5:30 पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक है। हाँ, इस सब मीन के पूरे वीक हमारा बिजी जा रहा है सिर्फ और सिर्फ डाटा में। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मतलब कोई भी मंडे को भी वैसे यूजुअली यही होता है कि मंडे को भी ऑफ होता है। NFP है, ठीक है, ज़बरदस्त है। एट अ टाइम 3 डाटा है। चार्ट की तरफ आते हैं। अगर अच्छा, सबसे पहले H4 की बात करें, H4 हमारे पास एक कंप्लीटली एक जोन एरिया की करेक्शन कर चुका है, जो बताना चाह रहा है कि मैं नीचे ब्रेक आउट करके नीचे जाऊंगा, क्योंकि इसने H4 में जो कि 2362 वाला 2362 वाला एक रेसिस्टेंट लेवल था, मार्केट ने उसको रिजेक्शन पॉइंट दिया। अच्छा, यहाँ पे भी बड़ा एबनॉर्मल चला था लास्ट डे, बहुत ज़्यादा अब चला, जहाँ पे मतलब टेक्निकल नहीं चला, लेकिन टेक्निकल एट द एंड आके उसने क्या किया, अपनी उसी ट्रेंड लाइन को पॉइंट आउट किया, जो कि इसको रिटेस्ट करके नीचे की तरफ भागा। सो इस ओके, लेकिन अभी क्या बात है कि ये जोन भी जैसे देखने को मिल रहा है कि ये भी जोन को एक्सपायर करेगा मज़ीद नीचे आने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पूरे वीक के मुताबिक मार्केट ने ये वाली जो करेक्शन की है बहुत कम की, मतलब बहुत छोटी करेक्शन है। रेंज में रहा, जिसकी वजह से इसको अ, हमें करेक्शन छोटी मिलने को मिली। अच्छा, मंथली कैंडल भी क्लोज हुई है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। मंथली, ऑलराइट ऑलराइट सी यहाँ पे एक और पॉइंट नज़र आ रहा है हमें। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है जी कि हमें दो कैंडल देखने को मिल रही है, जिसका बायर यहाँ से बैठा है और पॉइंट यहाँ पे जाके उसने रिजेक्शन रिजेक्शन मैं नहीं कहूँगा, रिजेक्शन के लिए होती हैं कि नेक्स्ट कैंडल भी हमारे पास इधर से ओपन हुई थी और उसकी भी यहाँ पे जाके रिजेक्शन दे के आया, जो कि हमें एक सेलिंग प्राइस की तरफ लेके जा रहा है। सो रिजेक्शन जो लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा होता है, मेरे ख्याल से उसको ये कहेंगे कि उसकी मज़ीद स्विंग जो है ना, डाउन आने की मूड है। सो इसका करेक्शन क्यों करेक्शन हुआ, क्योंकि ये कैंडल बॉडी हमारे पास जिधर क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल बॉडी वहाँ पे ओपन हुई, और देखे जाएं यहाँ पे हमें कोई भी करेक्शन रिट्रेसमेंट नहीं मिली, जो कि मैंने आपको कहा भी था कि मार्केट इस पॉइंट पे रीटेस्ट कर सकती है, जो कि 2265 वाला था। ये वो वाला पॉइंट है, अभी तक इसने ये किया नहीं है। अच्छा, ये नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ जी कि मार्केट अपने कैंडल बॉडी को, जो प्रीवियस कैंडल थी उस कैंडल से ऊपर इसकी बॉडी क्लोजिंग हुई है। तो इसका मतलब है कि अभी हमें जो सेल वाले पॉइंट की तरफ जो जा रहे हैं ना, मतलब थोड़ी सी मार्केट नीचे आएगी रिट्रेस के लिए, अकॉर्डिंग टू कैंडल। क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट कैंडल की, इस कैंडल की जो वर्किंग हुई है, वो भी देखें, प्रीवियस कैंडल से ऊपर जाके उसने करेक्शन की है। सी, दिस इज द पॉइंट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मार्केट हमें एक रीटेस्ट दे सकती है, नीचे की तरफ रीटेस्ट दे के हमें दोबारा देखने को मिल। अच्छा, एक और बात, इस कैंडल वर्किंग की बात करें ना, तो हमें 2 पॉइंट चाहिए ज़्यादा सेल देखने के लिए, जो हम कह सकते हैं कि मार्केट 2000 तक जा सकती है। अभी 2300 कुछ है, लेकिन ये कह सकते हैं 2000 तक जा सकती है। तो वो इसके नेक्स्ट कमिंग वीक में, कमिंग मंथ में, अगर मार्केट नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे भी कोई एक सेलिंग पॉइंट दे जाए ना,
फिर हम कह सकते हैं कि जी 2000 से भी नीचे जा सकती है, मतलब 19 की सीरीज़ में जा सकती है। तो अभी मार्केट अपने बड़े चिल मोड में है। और एक और बात भी अनाउंस मैं कर दूं कि 2024 जनवरी में ही ये जो हाई पॉइंट कर रही है ना, ये मैंने तब अनाउंस कर दिए थे कि गोल्ड अब ये हरकत करेगा। उसकी वीडियो लिंक में है, अगर किसी ने नहीं देखी वो देख सकते हैं। दूसरा, अभी जो देखने को मिल रहा है कि इसमें हम ज़्यादा देर हम इसको नहीं देखेंगे कि इसने मज़ीद सेल होना है। हालांकि मैं खुद सेल में आपको बिठाया भी है, लेकिन मैं कैंडल टू कैंडल चलने की कोशिश करूंगा जब तक मुझे वीक मंथली कैंडल कोई बड़ा साइन ना दे जाए। अगर पूरे मंथ की भी, पूरे वीक की भी बात की जाए, तो मुझे यहाँ पे एक करेक्शन जो मिली हुई है, इट्स अ टोटली मेकिंग टू बी अ रेंज अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। तो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल थी जो कि मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसको हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक और पीछे एक वर्किंग इसकी बैक टेस्टिंग पे दिखाऊंगा। तो देखो ये भी कैंडल थी ना, इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल भी क्या क्लोजिंग आई है। सो फॉरगेट अबाउट कि कैंडल क्या दे रही है, और देखा करेंगे जो कैंडल जो आपको साइन दे रही है ना, वो किस जगह पे खड़ी है। क्या वो रेसिस्टेंट लेवल पे है, क्या वो सपोर्ट लेवल है, क्या वो रेसिस्टेंट और सपोर्ट लेवल की मिड एरिया में है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास बड़ी सपोर्ट रेसिस्टेंट लेवल अप है, सपोर्ट लेवल डाउन है, और इसके मिड में ये कैंडल बनी है। कैंडल ये क्या बनी है कि जिसने जो बड़ा साइन दिया था बैरिश का, तगड़ा गिरने वाला साइन दिया था, यानी कि यहाँ पे भी जो इसने साइन दिया था, नेक्स्ट कैंडल ने उस साइन की वर्किंग की, नेक्स्ट कैंडल उसको ऊपर उठा के लेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रीवियस कैंडल के मुताबिक जो यहाँ पे वर्किंग थी, इस कैंडल को यहाँ पे डाउन इतना आना चाहिए था बड़ा, ठीक है। और इसका जो सपोर्ट लेवल था 2280 वाला, इसके नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग करता तो मजीद हम इसको सेल की तरफ देखते। लेकिन इसने रिटेस्ट करके अपने आप को उठाया और नेक्स्ट कैंडल को मजीद ऊपर ले गया। लेकिन ये जितना जैसे ऊपर जाता गया, आपको बताता गया था कि आपने किधर से बाई करना है और कैसे करना है। सो मेन पॉइंट के यहाँ पे जो सेल का साइन दिया गया था बहुत बड़ा गोल्ड ने, उस सेल के साइन के मुताबिक हम तो चलो फेवर में ही हैं। लेकिन एक कैंडल की वर्किंग यहाँ तक हुई और उसके बाद ये कैंडल बॉडी इसने दी, यानी कि जो बायर था उसने भी फायदा उठा लिया और सेलर ने भी उठा लिया, दोनों एक जगह पे आके रुक गए। इससे ज्यादा, क्योंकि हमें ज्यादा एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? बड़े सेलर से मिलेगा, जो बड़े इन्वेस्टर हैं बड़े सेलर से मिलेगा और बड़े बायर से मिलेगा। क्योंकि हमने जो ट्रेड करनी है ना, वो चार्ट पे बैठ के कैंडल्स को लेवल्स को देख के नहीं करनी, हमने ट्रेड करनी है। जो हमारी डिसीजन है वो एज अ बड़े इन्वेस्टर को देखते हुए हमने करने हैं, क्यों उनके माइंड के मुताबिक हम सोच रहे होते हैं। अभी यहाँ पे बड़े और बड़े सेलर ने और बड़े बायर ने हमें एक यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि जो प्रीवियस कैंडल है हमारे पास, उसकी जो बहुत बड़ी बैरिश साइन था, और इस बैरिश साइन को इसने रोका। इसकी नेक्स्ट करेक्शन ये होती है कि हमें कैंडल डायरेक्ट ऊपर लेके जाती है, डायरेक्ट ऊपर लेके जाती है, यानी कि यहाँ पे इसका एक ये वर्किंग है। दूसरी, क्योंकि मार्केट अपने लेवल्स की जब तक रिस्पेक्ट ना कर ले तब तक, क्योंकि लेवल्स की पहले रिस्पेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट करते करते 3-4 दफ़ा रिस्पेक्ट करेगा, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करेगा। सो मार्केट का एक तरीका कार है, हमने उस तरीके कार के साथ चलना है। अगर मैं डे का देखूं, चलें अगर डे की बात करें ना, तो डे के मुताबिक मार्केट अपना रीटेस्ट थोड़ा सा ऊपर करके नीचे गिरनी चाहिए। लेकिन 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 देयर इज अ पॉइंट टू हियर कि यहाँ पे एक जोन एरिया है जो मार्केट ने अपने जोन के मुताबिक चला। H4 दिखाता हूँ, H4 में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे एक जोन था, जोन की करेक्शन इसने की है, जोन पे वर्किंग की है। जो नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है जो टेक्निकल के, इसके ब्रेकआउट के बाद मुझे मार्केट यहाँ पे एक सेल की ट्रेड नज़र आ रही है। लेकिन जो वीकली कैंडल को देखते हुए मार्केट ने जो मुझे साइन दिया है, उसमें होशियारी वाला जो काम है, देखो यहाँ पे ना अपने आप को वो नहीं करना चाहिए। अब देखो H4 में भी वही कैंडल है जो अभी हमें वहाँ पे देखने को मिली है पूरे वीकली में। देखो होशियारी ये नहीं होती कि हमने ट्रेड करनी है, होशियारी ये नहीं है कि मैंने कह दिया कि गोल्ड इधर जाएगा तो मैंने बैठना है। नहीं 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 नहीं। देखो, एक स्मार्ट ट्रेडर जो प्रोफेशनल ट्रेडर और एक स्मार्ट ट्रेडर है, वो उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, ठीक है। मार्केट
आपको फ्यूरियस सिचुएशन दे रही है ना, हमने फ्यूरियस सिचुएशन के साथ बैठना नहीं है। अगर मैं बैठ रहा हूँ ना अच्छे स्विंग ट्रेड के लिए अच्छे की पॉइंट से बैठ रहा हूँ तो मेरी तो वर्किंग हो रही है। खैर बाय द वे बात ये है कि मेरे लिए आने वाला जो वीक है इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं बोल चुका हूँ कि मार्केट ने क्या करना है, मैं इसमें एक और काम करूँगा क्योंकि मैंने आपको ये कहा था 2 3 1 1 1 पे या 10 पे, मतलब 23-10 पे मैं अपना टीपी हिट कर लूँगा, मैंने लास्ट वीक बोला था। लेकिन मैं एक और काम करूँगा क्योंकि मैंने ये स्विंग ट्रेड को यहाँ पे जैसे ही मंडे को ओपन होती है आई विल प्रेफर कि मैं इस ट्रेड को क्लोज करूँ क्योंकि मार्केट अभी तक इस जोन में है और जो पूरे वीक का साइन इसने ऊपर की तरफ भी दिया हुआ है और उसकी कैंसिलेशन के बाद नीचे भी आ सकता है। सो यहाँ पे मार्केट हमें दो तरफा का मुंह दिखाई दे रही है क्योंकि उसने नीचे वाली भी करेक्शन करने का साइन दिया हुआ है और जो कैंडल कह रही है वो ऊपर भी जाना है। तो व्हाट आई विल डू ओनली माय इंट्राडे और स्कैल्पिंग, बस ये मैं दो काम करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करने वाला। स्विंग ट्रेड के हम तो खैर स्विंग ट्रेड करते हुए आ रहे हैं और अनाउंस भी करते हैं, जैसे जैसे अनाउंस कर रहे होते हैं वैसे वैसे मार्केट काम कर रही होती है। लेकिन कमिंग वीक में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मे बी कोई स्विंग मूड नज़र आ जाए, स्विंग मूड कर जाए। स्विंग मूड जो मुझे दिखाई दे रहा है ना वो बैरिश का है। ओपनली स्पीकिंग मैं ये नहीं कहूँगा कि अंडर द टेबल ये बात है, लेकिन बात ये है कि जो मंथली जो वीकली कैंडल ने जो मूव दी है ना बायर और सेलर का जो उसने बिहेवियर दिखाया है वो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए मैं नेक्स्ट वीक अपना इंट्राडे कर लूँगा और स्विंग ट्रेड, इसका मतलब है कि मैं नेक्स्ट वीक को किसी ना किसी तरीके से गुजारूंगा ताकि उसके बाद जो वीक आएगा उसमें स्विंग ट्रेड का जो साइन होगा तो करेंगे। देखो, ट्रेडिंग ये नहीं है कि आपको ट्रेड करनी ही करनी है, ट्रेडिंग ये है कि आपको क्या पॉइंट मिल रहे हैं ट्रेड करने के लिए, ये देखें। समझ आ रही है? ये नहीं है कि आपको हर हाल में ट्रेड करनी ही करनी है, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। सो मुझे नेक्स्ट वीक जो है ना किसी तरीके से गुजारना है ताकि मैं स्विंग ट्रेड के लिए रेडी हो सकूं। तो पॉजिटिव रहिए। अगर आपको मेरे जितने भी मैंने की पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हों, देखो बेरिश साइन यहाँ पे भी है, इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन भी था। लेकिन आने वाले दौर में ये भी मैं कह सकता हूँ कि मार्केट अभी इस जोन में भी खेल सकती है, नीचे जाके इस जोन में खेलते खेलते ऊपर भी आ सकती है। इसलिए कह रहा हूँ जो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हमें गोल्ड ने पूरा वीक हमें न्यूज़ दी है जिसके ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे और इंट्राडे मिला वो कर लेंगे। पॉजिटिव रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो भी मेरी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिले। दूसरा, टेलीग्राम के चैनल को लाजमी इसको ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी इमरजेंसी मैंने आपको अनाउंसमेंट करनी हो, अपडेट करना हो तो यू गाइस कैन अप्रोच मी, वो आपको वहाँ पे मैसेज मिल जाएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।